एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के इस एडुपीडिया में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय की 2 लघु कथाएं पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, इस पाठ को श्रीमती संतोष जी श्रीवास्तव जी ने लिखा हुआ है और ये 2 लघु कथाओं में से आज हम एक छोटी लघु कथा जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं और उस लघु कथा का नाम है उषा की दीपावली। लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी का परिचय हम पाते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, एमए हिंदी, बीए तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन को जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच। आपकी प्रमुख कृतियां बहके वसंत तुम, बहते ग्लेशियर ये कहानी संग्रह है, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों की पैरहन ये उपन्यास है, फागुन का मन ये ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत ये यात्रा संस्मरण है और आदि की और सारी रचनाएं हैं। विधा परिचय में लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से यानी कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें यानी कथा में होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। प्रस्तुत पाठ परिचय में उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता को मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है तथा सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथाएं हैं। पाठ परिचय में हमने 2 कथाओं का नाम तो सुना, उषा की दीपावली और दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। दोस्तों, आज हम सिर्फ पहली लघु कथा जो है उषा की दीपावली, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उषा की दीपावली ये जो कथा है
इस कथा में श्री संतोष जी श्रीवास्तव जी ने क्या लिखा है, तो कथा इस तरह से शुरू होती है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयां ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। अब सब तो ये सब जो है, ये सब तो पड़ोसियों, नाते, रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है कथा में, हमारा भारत देश उत्सव त्योहार प्रिय देश है। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं और ठीक उसी तरह से हमें दीपावली का उत्सव जो है, त्योहार जो है, वो काफी हम उसकी राह देखते रहते हैं कि दीपावली कब आएगी। दीपावली में क्या क्या बनता है? घर में तो एक तो खाने की चीजें, तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं, नए कपड़े लिए जाते हैं, मेहमान घर पे आते हैं, हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं और बहुत ही बड़ा आनंद का उत्साह का तो दिवाली के त्योहार में मिठाइयां बनती है, कपड़े लिए जाते हैं और बहुत ही हंसी खुशी का वातावरण होता है। बच्चे लोग पटाखे जलाते हैं। तो दादी कहती है कि तेरे लिए भाई, उषा के लिए अलग से मिठाई आएगी, क्योंकि उषा को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है, बंगाली मिठाइयां पसंद है। लेकिन घर में जो पपड़ी है, गुजिया है, चकली है आदि पकवान जो बने हुए हैं, वह सब हमारे घर आने वाले मेहमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, इन लोगों को ये सारी मिठाई दी जाएगी। और उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयां मिलने वाली है। अब क्या हुआ कि दादी ने पूरी तरह से आटे के दीपक बनाकर पूरे घर में, तो मुंडे से लेकर हर देहरी तक, हर दरवाजे तक दादी ने, क्योंकि दीपावली त्योहार ही दीपों का त्योहार है। आगे देखते हैं। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडे पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कुशकार बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों से जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों से सैलाब उमड़ गया है। वो दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवान उससे थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बच्चों,
कथा कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख इस कहानी से हमें मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिवाली के एक दिन पहले आटे के दिए हाथ से बनाए जाते हैं। उनमें तेल और कपास की बत्ती जो है, बाती जिसको हम बोलेंगे, तेल डालकर बाती लगाकर दिए जलाते हैं। ठीक उसी तरह से उषा के घर दादी ने दीप जलाए। सुबह में जब उषा जॉगिंग के लिए निकली तब उसने देखा कि जो झाड़ू लगाने वाला बबन हर रोज उसके कंपाउंड में आता है, उसने सारा कचरा तो उठाकर डिब्बे में डाल रहा है, लेकिन जो आटे के दीपक थे उसको वो अपनी जेब में डाल रहा था, अपने खीसे में रख रहा है। ये देखकर उषा की आंखें जो है वो विस्मय से भर गई। उसे अचरज होने लगा कि ये बबन आटे के दीपों को जेब में क्यों रख रहा है। उषा से रहा नहीं गया और उसने बबन से पूछ लिया। बबन का जवाब था कि बेटा इसको मैं घर ले जाकर फिर से अच्छे से सेक कर खा लूंगा या घर के लोग खा लेंगे, क्योंकि अन्न देवता है, हम अनाज को देवता मानते हैं। यहाँ पे हमारा ध्यान लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ले जाना चाहती है कि किस तरह से लोग आज तक पार्टियों में, दावतों में, कहां कहां से जैसे भी जहां भी लोग बुलाते हैं हम खाना खाने के लिए जाते हैं, और आज हमारे थाली में हम इतना ले लेते हैं जो खाया नहीं जाता है। और किस तरह से लोग थोड़ा सा खाकर, इसलिए कहा है थोड़ा पिलने वाले मेहमान, थोड़ा खाकर बाकी कचरे में डालते हैं। जिसने हमें आमंत्रित किया है उसके यहाँ हम मेहमान बन के गए हुए हैं, अनाज तो उसने दिया हुआ है, हमारा क्या बिगड़ रहा है। इसलिए लोग जितना चाहे उतना ले लेते हैं, लेकिन खाते पूरा नहीं है, और वो सारा अनाज खराब होता है, बेकार जाता है, फेंका जाता है, कचरे में डाला जाता है। तो हमें एक तरफ इस तरह का समाज है जिसको खाने को नहीं मिलते हैं। बबन जैसे लोग वो रात में बने दीपों को सुबह में वो उठाकर सेक कर खाएगा, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो अनाज की इस तरह से बर्बादी करते हैं, फेंकते हैं। तो पाठ के माध्यम से उषा तो घर जाती है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, घर जाकर एक थैली में पूरा पकवान भरकर लाती है और बबन के हाथ में रखती है। बबन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुशी के आंसू है। उसको अच्छा लगता है कि एक छोटी सी लड़की ने मेरी हेल्प की है, मुझे इतना समझ तो लिया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कहीं भी हम जाते हैं दावतों में, त्योहारों में मेहमान बनकर, या और जहां भी हमें कहीं खाने का इस तरह से अवसर मिले, ऐसे समय पर हमें जितना चाहिए उतना ही हमें हमारी थाली में लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। क्योंकि नाली में अनाज फेंकना, जिस अनाज के लिए हमारे माता पिता सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अनाज का जुगाड़ करते हैं, तो इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें आज से कभी भी अनाज की बर्बादी नहीं करनी है, चाहे वो हम हमारे घर में क्यों ना हो। अगर हम हमारे घर में भी है तो भी हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। झूठा अनाज जो हम किसी को नहीं दे सकते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसको फेंका ही जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों प्रस्तुत छोटी कहानी के लघु कथा के माध्यम से इस बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तुत लघु कथा उषा की दीपावली आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।